हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं, हमने सीरीज स्टार्ट किया है एमसीक्यूज़ का। तो आज हमारे पास एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 50। डायमीटर ऑफ मायोफिब्रिल इज़ डैश माइक्रोमीटर। स्टूडेंट्स, हमने कहा पहले सीरीज़ में भी कि जो हमारे पास मसल सेल है उसका डायमीटर होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। लेकिन जो सेल के अंदर मायोफिब्रिल है उसका डायमीटर कितना होता है? तो उसका डायमीटर होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, जो करेक्ट ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, तो हमारे पास ऑप्शन डी है नन। ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। 51। द बाउंड्रीज ऑफ सार्कोमेयर और कॉल डैश। हम जानते हैं स्टूडेंट, सार्कोमेयर किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन। तो जो दो जेड लाइन के दरमियान जितना एरिया है उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। ये वाला एरिया क्या है? सार्कोमेयर है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट है, बिटवीन जेड लाइन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 52। डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मे कॉज। स्टूडेंट्स, कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से क्या कॉज होती है? टेटनी। टेटनी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 53। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर री एक्युमुलेट द कैल्शियम बाई। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो मसल सेल है इसमें हमारे पास क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें क्या होता है? जो हमारा कैल्शियम है वो स्टोर हो जाता है। अब जो बाहर जो है कैल्शियम सार्कोप्लाज्मा में, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और अंदर चूंकि कैल्शियम जो है वो स्टोर हो जाता है तो अंदर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है। तो जब मसल फाइबर में ये जो कैल्शियम है वो दोबारा रीएक्युमुलेट हो जाता है तो वो किस प्रोसेस से होता है? तो स्टूडेंट्स, इधर बाहर जो है लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? जो कैल्शियम है उसे दोबारा रीएक्युमुलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 54। क्रॉस ब्रिजेस और फाउंड इन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं क्रॉस ब्रिज जो है वो पाया जाता है मायोसिन में। मायोसिन थिक फिलामेंट है हमारे पास, थिक फिलामेंट। और इसमें हमारे पास क्या है? एक हेड है और एक हमारे पास क्या है? टेल है। हेड और टेल। और हेड में भी हमारे पास दो रीजन होते हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइड होता है, एक हमारे पास एटीपी बाइंडिंग साइड होता है। तो क्रॉस ब्रिज जो है वो पाया जाता है किस में? मायोसिन फिलामेंट में, थिक फिलामेंट में। जो ऑप्शन बी है क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 55। क्रैम्प्स अकर ड्यू टू। स्टूडेंट्स, जो मसल में जो क्रैम्प्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? ओवर यूज ऑफ मसल, ये भी करेक्ट है। डिफिशिएंसी ऑफ आयंस, बोथ नन। स्टूडेंट्स, क्रैम्प जो है वो इन दोनों की वजह से हो सकता है। ओवर यूज ऑफ मसल इसकी वजह से तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन आयंस की कमी की वजह से भी क्या होता है? क्रैम्प्स अकर होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है बोथ, ये क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 56। द नंबर ऑफ बोन्स इन द वर्टेब्रल कॉलम। हम जानते हैं स्टूडेंट, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है या बैकबोन है, इसमें हमारे पास 33 वर्टिब्रे होते हैं और 26 बोन्स होते हैं। ऑलरेडी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ऑप्शन सी है 26 से क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 57। विच ऑफ द गिवन बोन्स हैव नो जॉइंट्स। किस बोन्स में जॉइंट्स नहीं होते? कॉक्सल बोन, इसमें भी जॉइंट होते हैं हमारे पास। स्टर्नम, इसमें भी जॉइंट होते हैं। बोथ नन। जो नन ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज 58।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड बोन्स, कौन सा जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में पेयर्ड बोन है जो पेयर में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हायोइड बोन, ये तो हमारे पास सिंगल बोन है, नेक बोन है। उमर, ये भी हमारे पास क्या है, एक बोन है फेस रीजन का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी ऑसिपिटल, ये भी हमारे पास सिंगल बोन है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी टेम्पोरल, जो हमारा क्रेनियम बोन है ये टेम्पोरल, ये पेयर में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 59। क्रेनियम हैव डैश नंबर ऑफ अनपेयर्ड बोन्स। स्टूडेंट्स, जो क्रेनियम है इसमें हमारे पास कितने बोन्स होते हैं, 8 बोन्स होते हैं। 8 जो बोन है, 2 बोन जो है वो पेयर में पाए जाते हैं। एक हमारे पास क्या है, टेम्पोरल है, एक हमारे पास पेराइटल है। तो ये 4 बोन्स तो ये हो गए, रह गए 4 बोन्स। जो 4 बोन्स है स्टूडेंट्स, जो अनपेयर बोन्स है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है स्फिनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल, एथमॉइड। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सूफी। तो कितने बोन्स स्टूडेंट जो अनपेयर है क्रेनियम में, ऑप्शन ए है 4, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 60 नंबर पर। द जॉइंट्स इन द रिस्ट और डैश जॉइंट्स, जो रिस्ट है, कलाई है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास जो जॉइंट होते हैं वो होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 61। हिप जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश जॉइंट। हिप जॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 62। द पेन फीलिंग इन द नैरो मसल्स ऑफ बटक इज ड्यू टू। स्टूडेंट्स, जो हमारा बटक रीजन है इसमें हमारे पास मसल होता है, पेरीफॉर्मिस मसल होता है। तो उस मसल में जब तंगी आ जाती है तो हमें बटक रीजन में फीलिंग महसूस होती है पेन की। तो ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं पेरीफॉर्मिस सिंड्रोम। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट 63। द हीलिंग टाइम फॉर सिंपल फ्रैक्चर इन स्मॉल और मीडियम साइज बोन इन एडल्ट इज डैश वीक्स। स्टूडेंट, जो हमारा सिंपल फ्रैक्चर है स्मॉल बोन का और मीडियम बोन का, उनका जो हीलिंग टाइम है वो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन सी 6 to 8 वीक्स। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 64। द बोन फ्रैक्चर इन विच द स्किन गेट रप्चर इज कॉल्ड। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, बोथ, नन। स्टूडेंट्स, जो हमारा बोन का ऐसा फ्रैक्चर कि जिसमें जो स्किन है वो भी रप्चर हो जाए, तो ऐसे बोन फ्रैक्चर को कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर, और कंपाउंड फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 65। कार्टिलेज कंटेन डैश नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। वो हमारे पास होता है 1 to 2%। नन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 66। विच वन इज़ द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है स्केलेटल मसल, ये क्या है, करेक्ट है। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।